प्रभु श्री राम का ये राज है। राम राज में अगर मोदी झूठ बोले, अमित शाह झूठ बोले, तो वो राम से ऊपर तो नहीं, भगवान से ऊपर तो नहीं। प्रभु श्री राम इनका मुंह काला कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले गृह मंत्री ने कहा था हिंदू गद्दार नहीं हो सकता, लेकिन उनके मुंह पर यह काला सच पोत दिया जाए। जरा इस खबर को देख लीजिए। जो अंधभक्त हैं वो नाराज होते हैं, अब आए आप सारे हिंदुओं को अंधभक्त कहते हो। सारे हिंदुओं को अंधभक्त नहीं कहते। अगर सारे हिंदू अंधभक्त होते तो आज हिंदुस्तान में मुसलमान जिंदा ना होता। जरा इस खबर को देखिए दोस्तों। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार हो चुका है, गवर्नमेंट ने गिरफ्तार कर लिया है इस गद्दार हिंदू का नाम है, सनातनी है, हिंदू है, नाम है इसका महेंद्र प्रसाद। अभी कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि मैं दुनिया के सामने गर्व से कह सकता हूं कि हिंदू कभी आतंकी नहीं हो सकता। गृह मंत्री बिल्कुल सही हैं। कोई भी धर्म देश से गद्दारी करना नहीं सिखाता, और जो देश के वफादार नहीं वो अपने धर्म के भी वफादार नहीं। ये महेंद्र प्रसाद जो है ये उत्तराखंड का रहने वाला है। जी हाँ, वही उत्तराखंड जहाँ के हिंदू मुसलमानों को वहाँ से भगा रहे हैं, जहाँ के हिंदू इस घमंड में हैं कि भाई हमारे यहाँ तो गद्दार होते नहीं हैं। अब तमाम हिंदुओं से मैं कहना चाहता हूँ थोड़ी तो शर्म कर लीजिए। ये हिंदू मुसलमान बंद कीजिए, क्योंकि गद्दार आप में भरे पड़े हैं। जी हाँ, 4 मीम लगा के अपने आप को तुर्रम खां मत समझो, सच्चाई ग्राउंड पर कुछ और है। ये रामराज है और राम जी नहीं चाहेंगे कि तुम दूसरों का दिल दुखाओ और राम जी के नाम पे किसी का अपमान करो। अब जो तुम राम का नाम लेकर, प्रभु श्री राम का नाम लेकर, शिव शंभू भोले का नाम लेकर जिस तरह से दूसरों पर जुल्म करते हो, वो जुल्म ही अब तुम्हें नंगा कर रहा है। मोहतरम हजरात, अभी ये बंदा गिरफ्तार हो चुका है, एजेंसी ने पकड़ लिया है, सबूत मिल चुके हैं। मामला यह है कि पोखराम के इलाके से इसको गिरफ्तार किया गया है। DRDO के वैज्ञानिक पोखराम और दूसरे इलाके में जहां अपनी मिसाइल और रॉकेट टेस्ट करने जाते थे, तो जिस होटल में ये रहते थे, ये सरकारी होटल था, वहां पर वैज्ञानिक रुकते थे, वहां एक्सपर्ट रुकते थे, मिसाइल एक्सपर्ट रुकते थे। ये वहां पर मैनेजर था, तो इसको पता होता था कि कौन सा वैज्ञानिक आ रहा है, कौन सा वैज्ञानिक जा रहा है और कौन सी मिसाइल टेस्ट होने वाली है। शासन प्रशासन ने जानकारी दी है कि ये महेंद्र सिंह प्रसाद जो है, महेंद्र प्रसाद, ये पाकिस्तान को दे रहा था जानकारी कि कौन से वैज्ञानिक आ रहे हैं, कौन सी मिसाइल टेस्ट हो रही है, बल्कि सेंसिटिव जानकारियां, तस्वीरें, लोकेशन की जानकारियां पाकिस्तान को दे रहा था। आज तमाम उन हिंदुओं को शर्म आनी चाहिए जो मुसलमानों को गद्दार कहते हैं। इस पर तमाम हिंदुओं का मुंह बंद रहेगा, क्योंकि जो मुसलमानों को कहते थे गद्दार, आज उनका ही मुंह काला हो रहा है। उन्हीं के खेमे से गद्दार निकल रहे हैं। सिर्फ एक बात, अरे भाई ये DRDO का मैनेजमेंट देख रहा था कि कौन वैज्ञानिक कहाँ आ रहा है, हमारे होटल में किसी DRDO के वैज्ञानिक को, सरकारी वैज्ञानिक को तकलीफ ना हो, और यही बंदा देश से गद्दारी कर रहा था। तो दोस्तों, आज जो हिंदू उछल उछल कर मुसलमानों को खासकर गाली बकते हैं, उनकी सच्चाई ये है। DRDO का ये पहला मामला नहीं है। DRDO के मेन वैज्ञानिक को देख लीजिए, प्रदीप कुरुलकर देख लीजिए। ये कम से कम 65-70 साल का बुढ़ा, एक सीनियर वैज्ञानिक जिसने देश को एडवांस हथियार दिए हैं और ब्रह्मोस जैसी मिसाइल बना रहा था। ये बंदा वैज्ञानिक होने के बावजूद पाकिस्तान को ब्रह्मोस की जानकारी दे चुका है। भारत का DRDO का सरकारी वैज्ञानिक होने के बाद, जिसके पास सरकारी अपार्टमेंट, लग्जरी गाड़ियां, अंधा पैसा, ये सब कुछ होने के बाद इसने पाकिस्तान को भारत के हथियारों की सेंसिटिव जानकारियां दी और अभी ये जेल में है। एजेंसी ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अंधभक्त मेरे YouTube चैनल को इसलिए डिलीट करना चाहते हैं क्योंकि ये मैं आपको सच बता रहा हूं। मेरे Instagram को इसलिए अंधभक्तों ने डिलीट करवा दिया क्योंकि मैं सच बोलता हूं। अंधभक्तों के बाप और इनकी औकात नहीं है कि सच झेल सके, तो इसलिए मुंह बंद करवाते हैं। लेकिन चाहे चैनल डिलीट हो जाए, चाहे Instagram मेरा बार बार डिलीट करते रहें, मेरा X अकाउंट चाहे अब कभी वापस ना आए, लेकिन जब तक सीने में आखिरी सांस है, इस जिस्म में जब तक खून दौड़ रहा है, मोदी जी की गरम सिंदूर नहीं दौड़ रहा है, जब तक खून दौड़ रहा है, मैं आखिरी सांस तक सच बोलूंगा।
चाहे हिंदुस्तान का एक व्यक्ति मेरा साथ न दे, मेरी कौम ने मेरा आज तक साथ नहीं दिया, मेरे अपने लोगों ने मेरा इस बुरे वक्त में साथ नहीं दिया, सबसे बुरे वक्त में हूं, जान से मारने की धमकी है, गोली से मार देने की धमकी है। मेरे साथी मिस्टर रिएक्शन वाला को 11-12 ईमेल भेज कर जान से मारने की धमकी दी है। कहा है कि भाई हम तो शासन प्रशासन में हैं, हम तो साइबर क्राइम में हैं, हम तो हर जगह हैं, सामने आए तो टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इसके बावजूद खुदाए पाक की कसम सीने पर गोली खा लूंगा लेकिन पलटूंगा नहीं। मैं सच बोलता रहूंगा और मुझे आपसे भी कोई तवक्को नहीं है, क्योंकि आप अगर मेरे साथ होते तो मुझे यको तन्हा ना छोड़ते। आप लोगों को क्या ही पता कि इस हफ्ते हमने क्या क्या झेला, लेकिन अब मैं थक चुका हूं, आप लोगों से अब कोई उम्मीद नहीं है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। डीआरडीओ के इस वैज्ञानिक ने देश के साथ गद्दारी तो की ही, लेकिन पहलगांव अटैक में इस लड़की को आप पहचानते होंगे, यूट्यूबर है और हरियाणा से है, और बल्कि पाकिस्तान में जब ये एंटर हो रही थी तो इसने एक वीडियो में कहा भी एंट्री करते हुए, जब सामने से पूछा बीएसएफ ने कहां से हो, तो इसने कहा बीजेपी हरियाणा। ज्योति मल्होत्रा ये वही यूट्यूबर है जो आज एटीएस के अंडर है। ज्योति मल्होत्रा ये हिंदू है, मुसलमान तो नहीं, लेकिन ये खबर हम बता देते हैं तो अंधभक्तों के पिछवाड़े में आग लग जाती है। कहने वाला कहता है कि तुम हमको अंधभक्त कह रहे हो, सारे हिंदुओं को अंधभक्त कह रहे हो। नहीं, सारे अगर हिंदू अंधभक्त होते तो आज रजा ग्राफी जिंदा ना होता। अगर आज हम बचे हुए हैं तो उन सीधे साधे और ईमानदार हिंदुओं की वजह से इस देश में जिंदा हैं, जो हमारे आगे ढाल भरकर खड़े हुए हैं। हमने कभी नहीं कहा कि सारे हिंदू ऐसे और सारे हिंदू ऐसे। मैंने तो हमेशा से कहा कि कोई मजहब गलत नहीं होता, इंसान गलत होता है। मुसलमानों में क्या आतंकवादी नहीं होते, मुसलमानों में क्या दहशतगर्द नहीं होते, मुसलमानों में क्या बदमाश कातिल गैंगस्टर नहीं होते हैं, लेकिन कोई मुसलमान उनके साथ खड़ा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, ये जो वीडियो कल उत्तर प्रदेश से वायरल हुआ, जिसमें इस व्यक्ति ने, इस लड़के ने एक मुस्लिम महिला के ब्रेस्ट को दबाया और फुल हरामीपना किया। आपको बता दूं कि पुलिस ने ईमानदारी से उसकी टांग में गोली मारी, सीसीटीवी फुटेज से उसे ट्रैक किया और उसकी टांग में गोली मारी, और उसका नाम निकल कर आया आदिल सैफी। आदिल सैफी नाम है। एक मुसलमान बहन के साथ, एक मुसलमान लड़की के साथ इस दौर में ये कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हिंदू समाज से ही ऐसे लोग आ रहे हैं, नहीं, मुसलमान समाज से और भारी तादाद में। मैं कहता हूं गवर्नमेंट से कि मुसलमानों के लिए शरिया, मुसलमानों के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए शरिया लॉ लागू कर दो, सारे मुसलमान लाइन पर आ जाएंगे। अब बहुत सारे लोगों ने कल कमेंट किया, रज़ा तुम मुसलमानों के लिए बहुत सख्त बोलते हो। अरे भाई, मुसलमानों के लिए सख्त बोलना पड़ेगा, मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा? अगर मुसलमान 50% भी दीन को फॉलो कर ले तो आज मुसलमान सच में मुसलमान नजर आए। आप कहीं भी जाइए, क्लब जाइए, बार जाइए, कैफे जाइए, गलत जगह जाइए, आपको मुसलमान सबसे ज़्यादा शैंपेन और शराब उड़ाता हुआ दिखेगा, मुसलमान सबसे ज़्यादा गलत काम करता हुआ दिखेगा। क्या वो हमारा दीनी रास्ता है? नहीं। मौज मस्ती एक लिमिट में होनी चाहिए, लेकिन मुसलमान भी ये सब कर रहे हैं ना। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक धर्म से लोग ऐसे हैं, लेकिन जिस तरह से हिंदू समुदाय सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाता है, ये दुख की बात है। अब ये जो आदिल सैफी पकड़ा गया है, सैफी समाज कोई ऐसा होता है? अरे सैफी पक्के होते हैं ज़बान के, सैफी नियत के पक्के होते हैं। मेरे भी सैफी बहुत दोस्त हैं। सैफी नमाजी होते हैं, परहेजगार होते हैं, सैफी गलत कामों से दूर रहते हैं, सैफी बिजनेस करते हैं। मुसलमान होने के बाद चैलेंज से कह रहा हूं, बिजनेस इंडस्ट्री में सबसे आगे सैफी समुदाय के लोग होते हैं मुसलमानों में जो हैं। लेकिन ये देखिए, ये जो है लड़कियों के ब्रेस्ट दबा रहा है, मुस्लिम लड़कियों के ही। अरे प्यार है, मोहब्बत है, अलग है बात, तो निकाह करो, लेकिन सड़क पर ये सब काम करके घटिया तरीन हरकत करी है। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश पुलिस का हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इसके पैर में गोली मारी, वरना अगर जो हरकत इसने की है दीनी हिसाब से, इस्लामी हिसाब से, उसको फांसी होनी चाहिए। बहरहाल प्रशासन की तरफ से जो बयान जारी किया है सुना जाना चाहिए। एक आरोपी अरेस्ट किया है, क्या पूरा मामला है, क्या घटना है? देखिए, ड्रोन को लेकर के जो हम लोग गांव-गांव में जाकर, मोहल्ले में जाकर के लोगों को सतर्क कर रहे हैं। इसी क्रम में से नॉटफनी आज नट बाबा मंदिर के क्षेत्र में गश्त कर रहे थे, लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे, लोगों को अवेयर कर रहे थे।
इसी क्रम में एक संदिग्ध बाइक पे एक व्यक्ति जा रहा था, उसको रोक करके पूछताछ करने का प्रयास किया। संदिग्ध था, भागा, हमने पीछा किया। आगे नटवा बाग मंदिर के आगे जो चांदमारी घाट है उसके पास उसकी बाइक फिसल गई और उसके बाद वहाँ से भागने का उसको कोई रास्ता नहीं था। उसने हमारी टीम पर अटैक किया। जवाबी कार्रवाई उसमें उस घायल हुआ है और उसको हम लोग तत्काल हॉस्पिटल शिफ्ट किया। उसने अपना नाम आदिल बताया है। आदिल सन ऑफ पप्पू मुरी का रहने वाला है, थाना क्षेत्र कांट का है और यहाँ एक हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ का काम करता था। और इसने ये बताया कि पुलिस को देख के मैं इसलिए भागा कि कल मेरे द्वारा शाम में एक महिला के साथ छेड़छाड़ की गई थी, दुर्व्यवहार किया गया था, इसका वीडियो आज वायरल हुआ और पुलिस को जानकारी हुई थी। तो उसको ये प्रतीत हुआ कि शायद पुलिस इसको पकड़ने के लिए आई हुई है। उसी को देख करके भागा था। उसका अभी यहाँ इलाज चल रहा है, इसमें एफआईआर दर्ज की गई है और इसको अभी हम लोगों ने अब यहाँ से तत्काल जो भी अगले मैदानी कार्रवाई वो खींच गई है। क्या रिकवर इसके पोजीशन से जो गाड़ी है वो गाड़ी बिना नंबर प्लेट की है, इंजन नंबर चीज नंबर घिसा हुआ है उसका। और इसके अलावा जिला कौशाम्बी में एक हेडमास्टर जिसका नाम संस्कारी है, नंदलाल सिंह, जो बच्चियों को, जो छोटी छोटी बच्चियां थी, उनको मोबाइल में अपने टैबलेट में अश्लील फिल्में दिखा रहा था, घटिया कंटेंट दिखा रहा था, जिसके बाद इस पर यह भी आरोप लग रहे हैं कि इसने लड़कियों का शोषण किया है। प्रशासन ने गिरफ्तार किया है। प्रशासन का सबूत और प्रूफ और बयान आपको दिखा रहा हूं, लेकिन क्योंकि ये खबर आपको बता रहा हूं इसलिए हिंदू समाज मुझे गाली बकेगा। मंझनपुर में हेडमास्टर द्वारा अश्लील वीडियो जारी, क्या मामला है? कल मंझनपुर में एक तहरीर प्राप्त हुई कि खेरवा गांव में प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर सरकारी लैपटॉप द्वारा बच्चियों को अश्लील वीडियो दिखाकर अश्लील हरकत की जाती है। तत्काल उस पर मुकदमा मंझनपुर थाने में दर्ज किया गया और आज प्राथमिक विद्यालय खेरवा का हेडमास्टर जो नंदलाल है उसे आज अरेस्ट कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। माननीय न्यायालय द्वारा जो भी आदेश होगा उसके अनुसार में दिया जाएगा। ऐसे लोग गिरफ्तार होकर आराम से छूट जाते हैं। इसी देश में बाबा राम रहीम, जिस पर बलात्कार का केस साबित है, एक बार फिर से उनको 40 दिन की 40 दिन की पैरोल मिल गई है। कर लो बात। बाबा राम रहीम के तो मजे हैं। बाबा एक सच्चे भारतीय हैं। सच्चे भारतीयों को जेल में रखना ही अपराध है। जरूरत है कि सच्चे भारतीयों को जेल से रिहा करने के लिए एक सच्चा भारतीय कानून बने, जिसमें एआई केवल सच्चे भारतीयों का आई कार्ड देखकर और उनके हक में फैसला दे। बाबा राम रहीम को 40 दिन का पैरोल मिल गया है। मैं तो सरकार से अनुरोध करूंगा, इतनी लंबी पैरोल देने का क्या फायदा। मैं तो कहता हूं बाबा राम रहीम को आज़ाद कर दिया जाए और जिस दिन आज़ाद किया जाए उस दिन नेशनल डे बनाया जाए। सबसे बुरी खबर यह है कि माननीय सत्यपाल मलिक अब मरहूम हो गए हैं। अब वो मर गए हैं, उनका देहांत हो गया है और इससे अंधभक्तों और भाजपाइयों में भारी खुशी है। जब सत्यपाल मलिक अस्पताल में थे तो भाजपा के समर्थकों ने कहा था कि ड्रामा रच रहा है, ईडी और सीबीआई से बचने के लिए ये ड्रामा रच रहा है। अभी कुछ दिन पहले की बात है। अबे इंसानियत तुम्हारे अंदर है कि नहीं? मोदी भक्तों, तुम्हारे अंदर इंसानियत थोड़ी ना है, हैवान बसा हुआ है। एक आदमी बीमार था, अस्पताल से जानकारी दे रहा था कि मैं मर रहा हूं, मैं बीमार हूं। बड़ी मुश्किल से ठीक होकर वह सामने आया। जिस आदमी ने भाजपा के लिए और प्रधानमंत्री मोदी का बड़े से बड़ा सच खोला, तो भाई उसकी मौत की कामना तो की ही जाएगी। बहरहाल सत्यपाल मलिक स्वर्ग सिधार गए हैं, लेकिन ये देखिए उनकी मौत पर जश्न मनाने वाले कितने हैं। तरुणा बागा, सतारशी, प्रखर तिवारी, प्रभात कुमार, नीरज चौहान, आशु पांडे, शशांक पांडे, कृष्णा अरेले, विजय घई, राजीव शाह, दुर्गेश मिश्रा, अनिल चौहान, आशुतोष रंजन, कौशिक अभी, भवनेश शर्मा, दीक्षित पुनीत, माही देवके, महेश जायसवाल, ब्रजेश परिहार, प्रवीण कुमार, अमन पांडे, शिधु गगैसार। आप ये देख लीजिए कि उनकी मौत की खबर पर हिंदू समुदाय से आए हुए जो अंधभक्त हैं, खास आप देखिए वो माननीय सत्यपाल मलिक के मौत पर खुश हैं। यानी अगर भाजपा का ही नेता हो और वो मोदी जी की पोल खोल दे तो एक बड़ा समुदाय उसकी मौत पर जश्न मनाता है। ये है भारतीय जनता पार्टी और ये है राम राज। आपको बागेश्वर धाम वाले फर्जी बाबा का उस वक्त का बयान याद होगा जब महाकुंभ में भगदड़ में सैकड़ों लोग मारे गए।
तो इस बाबा ने कहा था कि जो सैकड़ों लोग मरे हैं, जो माकूम जैसी पाक चीज पर मरते हैं, वो सीधा स्वर्ग जाते हैं। मौत का मजाक हिंदू नेता और हिंदू बाबा हिंदू की मौत पर ऐसा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन इसके बावजूद हिंदुओं पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसे अंधभक्ति कहते हैं। अब सुनिए, ये है नेता बीजेपी के और उत्तर प्रदेश के। पूरे इलाके उत्तर प्रदेश में आप बारिश और जल भराव देख रहे हैं। इधर यूपी के सरकार के मंत्री संजय निषाद कह रहे हैं कि गंगा मैया गंगा पुत्रों का पैर धुलने आती है, आदमी सीधे स्वर्ग जाता है। आप समझ रहे हैं? जब लोगों ने शिकायत करी कि गंगा मैया का पानी हमारे 2-2 फ्लोर तक भरा हुआ है, फर्स्ट फ्लोर डूबा हुआ है, लोग मर रहे हैं, तो संजय निषाद कहते हैं कि गंगा मैया खुद अपने चाहने वालों को पास आती है, उनको कत्ल कर देती है और उनको जन्नत देती है, उनको स्वर्ग देती है, और जो डूब कर गंगा मैया में मरते हैं उनको मोक्ष मिलता है। लेकिन हिंदुओं पर कोई फर्क नहीं पड़ा। यही बात अगर कोई मुसलमान कहता तो उसे छेद दिया जाता। गंगा पुत्रों का पांव धुलने के लिए आते हैं। वो बात सही है। गंगा के पुत्र सीधे स्वर्ग जाते हैं। गंगा जी के पास विरोधी गंगा पुत्रों का पांव धुलने के लिए आते हैं। वो बात सही है। गंगा के पुत्र सीधे स्वर्ग जाते हैं। गंगा जी के पास उधर मेरे दोस्तों, रिपोर्ट आपके सामने है। मोदी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप, जिसकी पूजा कल तक हिंदू समुदाय से आए हुए खास लोग कर रहे थे, उसने भारत को फिर से अपमानित करते हुए धमकी दी है कि भारतीय दवाओं पर, मेडिसिन पर मैं 250% टैरिफ लगाऊंगा। इसके अलावा एक और पोस्ट देख लीजिए, इसने एक और धमकी दी कि अगले 24 घंटे के अंदर मैं भारत पर और टैक्स लगाऊंगा, 24 घंटे के अंदर। लेकिन इसके बावजूद कल तक जो मोदी और ट्रंप को अपना भगवान मान रहे थे, ट्रंप की आरती उतार रहे थे, ट्रंप की मूर्ति बनाकर तिलक लगाकर उसकी आरती उतार रहे थे, ट्रंप का बर्थडे यहाँ मना रहे थे, मंत्रों में उसका नाम ले रहे थे, पंडित मंदिरों में उनके लिए पूजा कर रहे थे, आज वही झुंड गायब है, आज वही झुंड मुंह पर पैखाना पोत कर फरार है। और इधर दोलंड ट्रंप मोदी सरकार की और हमारे मुल्क की बेइज्जती कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने भारत पर जब पाबंदी लगाई तो सबसे पहले ईरान ने भारत का सपोर्ट किया और कहा कि डोनाल्ड ट्रंप गलत कर रहा है और हथियार की तरह इस ट्रेड का इस्तेमाल कर रहा है, डील का इस्तेमाल कर रहा है, और दोनों देश स्वतंत्र है। ईरान और भारत एक बड़ा देश है और उसको अपना पार्टनर चुनने का पूरा अधिकार है। ये वही ईरान है जिसे भारत का एक बड़ा समाज जंग के दौरान गाली बक रहा था और हिंदू समुदाय से आए हुए कुछ अंधभक्त फेक अकाउंट बनाकर इजरायली बने हुए थे और इजराइल का यहाँ प्रमोशन कर रहे थे। इजराइल ने इन भक्तों के मुंह में मूत दिया और अमेरिका के इस फैसले और टैरिफ वॉर के खिलाफ भारत का साथ नहीं दिया। अब रशिया ने साथ दिया। रिपोर्ट देख लीजिए, भारत ने जब कल विरोध जताया और अमेरिका के मुंह पर कोहनी मारी, तो अब रूस ने भी साफ साफ कह दिया कि भैया ये जो टैरिफ लगा रहा है ये सरासर गलत है। रूस से तेल खरीदने पर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी को रूस ने अवैध बता दिया। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री ने कहा कि भारत जैसे संप्रभुत्व देश, मजबूत देश अपने ट्रेड पार्टनर को चुनने के लिए स्वतंत्र है, आज़ाद है। भारत ने डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी को गलत बताया और अमेरिका को दोगला करार दिया कि ये दोहरा मापदंड अपनाते हैं। उधर प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे बड़ा सच बताया। उन्होंने कहा कि हमने पिछले 10 सालों में 17 करोड़ लोगों को रोजगार दिया। आप चौंकिए नहीं, रोजगार दिया है। जर्मनी के लोग जो नौकरी कर रहे हैं मोदी जी ने दी है। जो फ्रांस में टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है वहां पर जितने लोग फ्रांसीसी काम कर रहे हैं सबकी नौकरी मोदी जी ने लगवाई है, रोजगार मोदी ने दिया है। मालदीव, बांग्लादेश, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इन तमाम देशों में प्रधानमंत्री मोदी ने 10 करोड़ फ्रांसीसी, इंग्लैंडी, जर्मन और दूसरे देशों के लोगों को नौकरियां दी हैं। बस दिक्कत ये हो गई है कि भारतीयों को नौकरी नहीं दे पाए हैं। जो अगले 50 साल तक अगर आप मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं तो आपको वोट करना पड़ेगा, जिसके बाद जब सारी दुनिया में सबको नौकरी मिल जाएगी उसके बाद आपका भी नंबर आएगा। भले ही आप कब्र में होंगे, आपकी चिता जल चुकी होगी, आपकी राख गंगा मैया में बह चुकी होगी, लेकिन मोदी जी तो रोजगार देंगे। कोर्ट से क्या न्याय मिलेगा, जज क्या न्याय करेगा जब जज ही भाजपाई हो।
महाराष्ट्र के बीजेपी की प्रवक्ता आरती साठे को बॉम्बे हाई कोर्ट का जज बना दिया गया है। बहुत बड़ी बड़ी मुबारकबाद, जोरदार तालियां। अब तमाम लोगों को बढ़िया न्याय मिलेगा। देश में महाकुंभ में हजारों मर जाएं, रेल स्टेशन पर भगदड़ में सैकड़ों हिंदू मर जाएं, बाढ़ आने से, बादल फटने से पूरा प्रदेश डूब जाए, लेकिन हिंदुओं को, खासकर जो अंधभक्त हैं, उनको मज़ा मुसलमानों को परेशान करने के बाद आता है। मोदी जी इनको बेरोजगार रखें, काम धाम ना दें, लेकिन सिर्फ ये जब मुसलमान को परेशान करते हैं, इनको वहीं और क्या समझ आता है। जैसे ये देखिए, उत्तर प्रदेश में मेले में, प्रोग्राम्स के अंदर जो भी इवेंट चल रहे हैं, जहां मुसलमान ठेली वाले हैं, जहां मुसलमान विक्रेता हैं, हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग, हिंदूवादी दल वहां पहुंच रहे हैं और उनसे आधार कार्ड मांग रहे हैं, आईडी मांग रहे हैं और उनका विरोध कर रहे हैं, उनकी दुकानें हटवा रहे हैं। सवाल यह है कि हिंदूवादी दलों को आधार कार्ड जांच करने का अधिकार किसने दिया है? जाहिर सी बात है, मोदी और अमित शाह की ये छूट है, वरना प्रशासन के रहते हुए इतना बड़ा आतंक मचाया कैसे जा सकता है। इसी वजह से शायद प्रशासन भी खामोश है, क्योंकि मोदी और अमित शाह यही चाहते हैं। मोदी सरकार ने अपने समर्थकों को यह यकीन दिला रखा है कि अगर आप मुसलमान को मारोगे तो कुछ नहीं होगा, मुसलमान की इज्जत लूटोगे कुछ नहीं होगा, मुसलमानों के घरों में आग लगाओगे हम तुम्हें चुम्मा देंगे। इसी वजह से एटा उत्तर प्रदेश में, जहां एक झूठा मंत्री कहता है कि उत्तर प्रदेश से सारे अपराधी भाग चुके हैं, उसी के घर के लोग अपराध कर रहे हैं। हजरत एटा के इलाके में 13 साल की मुस्लिम लड़की के साथ प्रियांशु संस्कारी हिंदू ने बलात्कार किया और शिवानी नाम की लड़की ने बलात्कार करने में सहयोग किया। जब लड़की एफआईआर कराने जाती है तो थाने में उसे गालियां बक के भगा दिया जाता है और उल्टा उसके पिता को जेल में ठूस दिया जाता है। अरे रामराज है, योगी राज है, मुसलमान हो तुम और तुम्हारी बेटी है, तो बलात्कार क्यों नहीं करवा रहे हो भाई? बलात्कार करवाओ, हिंदुओं से पुण्य मिलेगा। ऐसी मानसिकता आज डाल दी गई है बहुसंख्यक समाज में। अब उस बिटिया का बयान सुनिए। कहाँ से आई हैं आप? एटा से। क्या समस्या बताइए। मैं घर पे थी, मेरे पास मेरी दोस्त आई और मुझे अपने साथ ले गई और मेरे साथ में बलात्कार किया। किसने किया बलात्कार? प्रियांशु नाम है लड़की का। अच्छा, थाने गई थी आप? हाँ। कौन सा थाना लगता है? पिलुआ। क्या कहा थाने वालों ने? थाने वालों ने हमें गाली गलौज दी और मारने की धमकी दी। वहाँ पे हमारे पापा पहुँचे तो उन्हें जेल में बंद कर दिया, थाने में बंद कर दिया और वहाँ से हमें भगा दिया फिर। अच्छा, कितने दिन हो गए तुम्हारे साथ रेप हुआ था? 4 दिन। 4 दिन हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया? नहीं। डॉक्टरी कराई आपकी? नहीं। आप कहाँ आई हैं? आप कहाँ पर आई हुई हैं आप? अलीगढ़। अलीगढ़ में आई हो? हाँ। किससे मिलने आई हो? योगी जी से। क्या चाहती हैं योगी जी से? न्याय। अल्लाह अकबर। आज मुसलमानों की हालत इसलिए बुरी है क्योंकि मुसलमान के लिए खड़ा नहीं होता। अरे 5 साल से जान हथेली पर लेकर लड़ता हूं आप लोगों के लिए, एक बंदा खड़ा नहीं हुआ। सिर्फ सोशल मीडिया पर वी स्टैंड विद रजा ग्राफी, वी स्टैंड विद मिस्टर रिएक्शन वाला, वी स्टैंड विद मोहम्मद अंसार, वी स्टैंड विद मोहम्मद जुबैर, ये लिखने से कुछ नहीं होता। घर में लेटे हो, मुर्गा खाते हुए, बिरयानी खाते हुए तुम 2 लाइन लिख के अपने आप को सोचोगे कि हाँ हम तो इसके भाई बहुत बड़े समर्थक हैं, हमने अपना काम कर दिया, हमने अपना वादा वफा कर दिया, हमने देश में नफरत के खिलाफ आवाज़ उठा ली। कुछ नहीं किया। आप तो लिख भी नहीं सकते, ना लिखते हो। उन लोगों में इतनी यूनिटी है कि वो टेलीग्राम पे 4-5 हज़ार लोगों को मेंबर बनाकर उनको बोलते हैं ग्रुप में कि ये पेज पर जाकर इस तरह से उनको गाइड किया जाता है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं कि ये चैनल पर जाना है, इसके अकाउंट पर जाना है, 3 डॉट पर क्लिक करना है, रिपोर्ट पर क्लिक करना है, फिर कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है और कितनी बार रिपोर्ट करना है, वो सब फॉलो करते हैं। लेकिन एक मुसलमान कोई खड़ा होकर ये नहीं कहता मिस्टर रिएक्शन वाला हम आपके साथ हैं, मोहम्मद जुबैर हम आपके साथ हैं, रजा ग्राफी हम आपके साथ हैं।
ऐमन रिजवी हम तुम्हारे साथ है। ऐमन रिजवी, तुम्हारा अकाउंट डिलीट किया गया, तुम्हारा फेसबुक डिलीट किया गया, तुम पर FIR की गई, लेकिन फिर भी बहन तुम पूरे देश के लिए, पूरे कौम के लिए बोल रही हो, लेकिन फिर भी कोई आपका साथ नहीं दे रहा है। हम आपके साथ हैं। ये 4-5 जो लोग हैं जिनकी जान खतरे में है, हम उनके साथ हैं। आप ये बोलने को तैयार नहीं हो, ये बोलते हो तो सिर्फ कमेंट में लिख कर सोचते हो हमारा काम पूरा हो गया। नहीं मेरी जान, ऐसा नहीं हो सकता। अब उत्तरकाशी का हाल देखिए। उत्तरकाशी में बादल फटा, ऐसा फटा कि चारों तरफ तबाही मची। सिर्फ तबाही नहीं मची, इसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर है। 50 से ज़्यादा अभी लोग लापता हैं। 4 लोगों की मौत हो चुकी है। 25 से ज़्यादा होटल, होम स्टे टूटकर मलबे में बह गए हैं। हर तरफ तबाही है, निराशा है, बर्बादी है, कोहराम है। लेकिन मोदी सरकार आपके लिए क्या कर रही है? हजरात, जब भी कुछ होता है हमारे हिंदुओं को ज़्यादा नुकसान होता है, लेकिन ये सब कुछ भुला दिया जाएगा जैसे ही हिंदू मुसलमान किया जाएगा। यही तो बीजेपी का खेल है। पिछले कई दिनों से बार बार आवाज़ उठा रहा हूँ कि हमें मार देने की धमकी दी जा रही है। मिस्टर रिएक्शन वाले के बारे में मैं कल बता चुका हूँ कि इनको तो सीधा टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दी गई है। इनको तो गुजरात याद दिलाया गया है, 2002 लिखित में याद दिलाया गया है। सोचिए, वो तो बंदा इतना खुल के नहीं बोलता जितना मैं खुलकर बोलता हूं, तो सोचिए मुझे क्या क्या बोला गया होगा। बस अब इत्तमा में हुज्जत कर रहा हूं, मैं अपना आखिरी बयान दे रहा हूं। मेरे आखिरी जुमले मेरे मरने के बाद याद रखना कि मेरी कौम ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया। जिन लोगों के लिए मैंने बोला उन लोगों ने मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं उनके लिए लड़ता रहा। मेरे माँ बाप कहते रहे कि रज़ा बोलना बंद कर दे, रज़ा इनके लिए बोलना बंद कर दे, रज़ा इतना सख्त मत बोल, रज़ा इतना सच मत बोल। मेरे बाबा मुझसे कहते रहे कि बेटा इतना मत बोल कि हम तुझे खो दें। मेरी माँ मुझे कहती है कि तू जा रहा है, वापस आएगा कि नहीं। लेकिन मैं कौम के लिए खड़ा रहा, मैं अपने मुल्क के लिए खड़ा रहा, मैं अपने लोगों के लिए बोलता रहा, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। कोई यूट्यूबर, कोई इन्फ्लुएंसर, कोई साथ नहीं आया कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, भाई दिल छोटा ना करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सब कमेंट करते रहे हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह बहुत बड़ा है। तुम्हारे कहने से बड़ा थोड़ी ना है, तुम्हारे बोल देने से बड़ा थोड़ी ना है। जितना तुमने नहीं बोला, हमने हर वीडियो में बोला हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। लेकिन हमें तुम्हारा तो हौसला चाहिए, लेकिन हमें तुम्हारा तो साथ चाहिए। तुम्हारे लिए तो हम बोल रहे थे, लेकिन आज हम ऐसे मोड़ पर आ गए हैं कि कौम ने हमें छोड़ दिया है, उलमा ने हमें छोड़ दिया है, हमारे सहयोगियों ने हमें छोड़ दिया है, मोहल्ले ने हमें छोड़ दिया है, अरे दुनिया ने छोड़ दिया है। लेकिन कोई बात नहीं है। मेरा यह आखिरी बयान समझना कि अगर मैं मर जाऊं तो मुझे अपना ना कहना, अपने आप पर शर्म करना कि एक बंदा देश के लिए, मुल्क के लिए, कौम के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए बोलता रहा, लेकिन हमने उसके मरते मरते उसका साथ नहीं दिया। इतना ही कहूंगा, जब तक नजर आ रहा हूं नजर आ रहा हूं। जिस दिन नजर ना आऊं समझ जाना यह बंदा इस दुनिया को छोड़कर चला गया। मेरे लिए दुआ मत करना, मेरे घर वालों के लिए, मेरी माँ के दिल के लिए, उनको सब्र के लिए, मेरे बाप को उनके सब्र के लिए दुआ करना। जय हिंद।